जय श्री राधे। आनंद आशुलिपि पत्रिका अंक 34, प्रतिलेखन संख्या 25, गति 120, शब्द प्रति मिनट, कुल शब्द 500। प्रारंभ करें। महोदय, हम स्वाधीनता की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश के लिए संविधान तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। संविधान को सर्वांगीण व सर्वसम्मत बनाने का भरपूर प्रयत्न किया। सर्वविदित तथ्य है कि सदियों से परतंत्र रहने के कारण भारत के पास ऐसा कोई लिखित संविधान नहीं था जो संविधान निर्माताओं का मार्गदर्शन करता। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित कुछ ग्रंथ जैसे चाणक्य नीति, कौटिल्य का अर्थशास्त्र आदि थे, परंतु वर्तमान विशाल भारत के लिए कदाचित यह अप्रासंगिक हो गए थे। उस समय समिति के अध्यक्ष इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, सोवियत संघ आदि के संविधान थे। अब प्रश्न यह था कि भारत के संविधान के लिए किस प्रणाली को अपनाया जाए। ब्रिटेन का संसदीय संविधान अथवा अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी आदि की राष्ट्रपति प्रणाली। अब तक भारत ब्रिटेन के संसदीय संविधान के अंतर्गत ही प्रशासित होता रहा था, अतः यह प्रणाली कुछ सुपरिचित और सुगम सी लगी। फलतः उसे स्थगित करने का मन नहीं हुआ। ब्रिटेन का संविधान कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, यह रीति रिवाजों, मान्यताओं और न्यायालयों में घोषित परिणामों का संग्रह मात्र है। दूसरे, इसमें राजतंत्र का प्रावधान है। वहाँ का राजा भले ही प्रतीकात्मक ही हो, परंतु है तो राजा विराम। भारत तो लोकतंत्र है, इसमें राजा जैसी व्यवस्था का प्रश्न ही नहीं उठता, अतः उसे पूर्ण रूपेण नहीं स्वीकारा गया। दूसरा विकल्प राष्ट्रपति प्रणाली को अपनाने का था। इस प्रणाली को अमेरिका, फ्रांस, रूस सहित विश्व के 84 देशों ने अपनाया हुआ है। इस प्रणाली में राष्ट्रपति का चुनाव होता है और वही मंत्रिमंडल का गठन करता है। उसी पर सरकार चलाने का दायित्व होता है, अतः सारी शक्तियाँ व जिम्मेदारियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं। इन दोनों प्रचलित प्रणालियों की अपनी अपनी विशेषताएं व त्रुटियां हैं। संविधान निर्माताओं को लगा कि राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति तानाशाह हो सकता है, संसदीय प्रणाली में समायोजन की राजनीति संभव हो सकती है, अतः दोनों प्रचलित प्रणालियों की अच्छी बातों लेकर भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। राष्ट्रपति का पद शामिल किया गया, परंतु ब्रिटेन के राजा की तरह नाममात्र का सर्वोच्च अलंकारिक पद बन गया। संसदीय प्रणाली की अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से ली गई, जिसमें राज्य का दायित्व प्रधानमंत्री पर है। सारा काम राष्ट्रपति के नाम पर संपन्न होता है। संविधान सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, हमारे सामने राष्ट्रपति प्रणाली और संसदीय प्रणाली दोनों विकल्प हैं और दोनों लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत ही आते हैं। फिर भी दोनों में मूलभूत अंतर है। संसदीय प्रणाली ज़्यादा उत्तरदायी व्यवस्था है, जबकि राष्ट्रपति प्रणाली में स्थायित्व अधिक होता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने स्थायित्व के बजाय उत्तरदायित्व पर ज़्यादा जोर दिया। फिर भी सावधानी के तौर पर भारत में राष्ट्रपति और संसदीय प्रणालियों का सम्मिश्रण किया गया। धन्यवाद।